हाँ जी, सब तो पहला नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। अज अपने कोल बायर कंपनी तो पहुंचे हैं डॉक्टर प्रांशु गुलेरिया, टीएम टेरीटरी मैनेजर, जिन्होंने जी आया मोस्ट वेलकम। नाल आए है फील्ड एग्जीक्यूटिव अमित सिंह, जो अपने नेड़े बोपर पिंड तो ने। नाल पंडाल दे विच बैठे परमात्मा रूपी किसान भराओ, सारिਆਂ ਨੂੰ राम राम, नमस्कार, आदाब। तो डॉक्टर साहब, अज जो तुहाडी विजिट है, तुसीं 10-12 किस्म के मेरे ख्याल प्रोडक्ट लैके आए हो बायर दे। बायर का ना कोई आपां नूं दस्सण दी लोड़ नहीं कि मल्टीनाइजेशन ब्रांड है। एग्रो कैमिकल दे विच बहुत ही वड्डा मतलब रुतबा है इसका। हुण तुसीं कल्ले कल्ले करके स्टैप बाय स्टैप, जिस तरह हुण अपनी जीरी दी ट्रांसप्लांट चल भी रही है, किसी नूं 10-20 दिन महीना लगी नूं हो गए, अज किस टैक्नीकल की रिक्वायरमेंट है तो उसके की बेनीफिट है, उस तो बाद महीने बाद आपां किहड़ा टैक्नीकल यूज करना है, अगे इनसैक्टीसाइड वास्ते आपां किहड़ा यूज करना है, उस तो बाद अगे दूजे इनसैक्ट जिवें तेला चेपा होर आ जांदे उन्हां वास्ते, उस तो बाद अगे फंगस आ जाती है, उसनूं भी विचे कवर कर लो। क्योंकि अपना जो टैबूकोनाजोल है, मेरा ख्याल है दुनिया के मशहूर ब्रांडों के विचों एक आंदा जो नेटिवो ते एक शायद बोनस के नाम नाल आया है। सो मैं तो मेरे ख्याल नॉन टैक्नीकल बंदा थोड़ा जिहा घट दस सकिया, तुसीं इन्हां नूं एक एग्रोनोमिस्ट कह लो या एंटामोलॉजिस्ट कह लो जी जी या अपने क्रॉप पैथोलॉजिस्ट कह लो, तुसीं एक टैक्नीकल परसन के तौर पर इन्हां नूं डिफाइन करो। ते दूजी इन्हां दे बाजार दे विच जो एस्टीमेटिक रेट भी दस दो, क्योंकि रेट पिछे लोग फिर भज्जे फिरी जाते हैं, उस तो बाद फिर डुप्लीकेसी के चांस वध जाते हैं कि फलानी जगह हजार रुपया का जो डिफरेंस आ जाता ना, उसका भी कारण दसो तुसीं। सब तो वड्डा कारण है लोग फिर 50 किलोमीटर जाते हैं, ठगियां मराउंदे आ, फिर कंपनी वाले आउंदे आ, डब्बा देख के कहते साडी दवाई नहीं है। सो दवाई दी जिहड़ी पहचान है ते असली दवाई मिलना ही मतलब श्योरिटी करना कंपनी की एक ड्यूटी बनती है, क्योंकि जिमीदार का बेचारा अनजान है, इनोसेंट क्लास है, इन्हां नाल ठगी ना लगे। इन्हां सारियां चीज़ां बारे दसो। अजकल दे QR कोड बार कोड बहुत चीज़ां चल गईयां। ठीक है। सो तुहाडा दोबारा फिर मैं जी आए नूं कहंदा ते अपनी गलबात नूं कंटिन्यू करो। धन्यवाद जी। सब तो पहले सबको मेरा नमस्कार जी। मेरा नाम प्रांशु गुलेरिया है जी। मैं बायर में एज अ टेरिटरी मैनेजर पिछले 3 साल से काम कर रहा हूँ जी। ठीक है। इससे पहले मैं राजस्थान, हिमाचल और पंजाब के कुछ एरिया में रह के आया हूँ। ठीक है। आज बायर की बात करें जी, तो बायर को कम से कम 150 साल जो है काम करते हुए हो गए जी। ठीक है। 160 देशों में जो है आज बायर काम कर रही है। ठीक है। बायर का जो मोटिव है, बायर का मोटिव है कि हमारे जितने भी जिम्मेदार हैं, जिम्मेदारों को नई नई दवाइयां और नई नई तकनीकें जो है वो हम प्रोवाइड कराएं। ठीक है जी। दूसरी चीज, बायर जो है हमेशा आपने देखा होगा, चाहे कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी कंप्लेंट है, हमेशा जिम्मेदारों के साथ खड़ी है जी। ठीक है। तो आप लोगों का ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं सीधे क्रॉप पे आऊंगा। ठीक है। फसल पे आऊंगा जो आज की डेट में चल रही है जी। तो अगर बात करें जी आज जीरी की, ठीक है, आपके एरिया में जीरी लगी हुई है। ठीक है। उसमें कौन कौन सी बीमारियां ਜਿਹੜੀ है वो आती हैं। ठीक है। उसके लिए रोकथाम के लिए हम क्या क्या जो है स्प्रे और जो अपना ब्रॉडकास्ट छिट्टे में जो है यूज कर सकते हैं। ठीक है। आज जैसे इन्होंने बताया जी कि हमारे एरिया में जो है कई तरह की वैरायटीज जो है लगी हुई हैं, तो मैं थोड़ा सा आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि आप लोगों ने जो है कौन कौन सी वैरायटी, कौन कौन सी किस्म जो है अपने एरिया में लगाई है जी। जी 1401 है जी, ज्यादातर तो तकरीबन 90%। ओके जी। तो मैं थोड़ा सा पूछना चाहूंगा हाइब्रिड के बारे में क्या ख्याल है आपका? आप लोग हाइब्रिड वगैरह लगाते हो जी? नहीं, इधर हाइब्रिड नहीं है जी। हाइब्रिड बिल्कुल भी नहीं है। वो एक आधा किला 2-4 किले। ठीक है जी। तो ठीक है, बात करते हैं जी जीरी की। सबसे पहले तो जीरी में क्या है कि आज आपको पता है कि ट्रांसप्लांटिंग में जो है, ट्रांसप्लांटिंग में हमारी मैक्सिमम जो हमारी फसल है वो जा चुकी है जी। ठीक है। जो ट्रांसप्लांट है हमारी फसल हो चुकी है और 20, 25 या 30 दिन की जो है आज हमारी फसल पहुंच चुकी है। तो सबसे पहली चीज है कि अगर बात करें आज की डेट में, हम खेतों में बहुत ज्यादा यूरिया डालते हैं जी। ठीक है। आपने सुना होगा कि 2 थैले, 3 थैले, 4 थैले जो है हम अपने खेतों में डाल रहे हैं।
लेकिन ठीक है, लेकिन अगर किताबों की बात करें जी, किताबों में जो हम पढ़ते हैं, किताबों में बोलते हैं जी 100 से 150 किलो यूरिया आप अपने खेतों में डालो, ठीक है। जो आप डीएपी डाल रहे हो जी, डीएपी 25 से 50 किलो जो है अपने खेतों में डालो। लेकिन क्या है कि किसान जो है आज की डेट में देखा देखी में ज्यादा जा रहा है, ठीक है। क्यों देखा देखी में जा रहा है कि ठीक है, अगर उसकी फसल है, खड़ी है, बढ़िया खड़ी है, उसने 4 थैले डाले हैं तो मैं 6 डालूंगा। होता है जी, आम ऐसी चीज होती है। लेकिन हमें क्या करना है जी, हमें हमेशा कोई भी चीज, कोई भी दवाई या कोई भी फर्टिलाइजर अपने खेतों में करना है जी, हमेशा पूछ के एडवाइस लेके ही करना है जी, ठीक है जी। अगर आज बात करें जी, मैं प्रोडक्ट की बात करूंगा, रीजेंट अल्ट्रा। आप सारों ने नाम भी सुना होगा और यूज भी किया होगा। रीजेंट अल्ट्रा बायर का एक बहुत पुराना जो है हमारा एक इंसेक्टिसाइड बोल सकते हैं, इंसेक्टिसाइड है। दूसरी चीज, इसके फायदे बहुत हैं जी। इसके फायदे क्या क्या हैं? सबसे पहला फायदा रीजेंट अल्ट्रा का क्या है जी, कि ये जड़ों का विकास प्रॉपर करता है, ठीक है जी। अब बताऊं मैं आपको जी, जड़ें 2 तरह की होती हैं। आपने सुना होगा या किसी ने बताया होगा आपको, 2 तरह की जड़ें जो है हमारे प्लांट में होती है। पहली जो जड़ है जी, वो है प्राइमरी जड़, और दूसरी जड़ है सेकेंडरी जड़। प्राइमरी जड़ का क्या काम होता है और सेकेंडरी जड़ का क्या काम होता है? जो सेकेंडरी जड़ें हमारी होती हैं, अगर उनका विकास प्रॉपर नहीं होता है तो हम जो यूरिया डालते हैं, डीएपी डालते हैं, वो प्रॉपर हमारे खेत में नहीं लगता है, हमारे प्लांट को नहीं लगता है, ठीक है जी। हमने क्या करना है कि ठीक है, हम रीजेंट अल्ट्रा डालते हैं, फटारे के लिए जो मर्जी आप लोग अपने खेतों में डालते हैं, तो हमें आज की डेट में किसान क्या चाहता है कि हमें एक ही दवाई से जो है 4-5 बेनिफिट मिले। तो वही चीज रीजेंट अल्ट्रा में है कि हम जो है रीजेंट अल्ट्रा के साथ साथ अगर यूरिया डालते हैं जी, तो रीजेंट अल्ट्रा काम करना शुरू करती है। रीजेंट अल्ट्रा जो है आपके जड़ों का विकास प्रॉपर करती है, उसमें प्राइमरी और सेकेंडरी जड़ें जो है प्रॉपरली उनका विकास होता है, ठीक है जी। दूसरी चीज आ गई रीजेंट अल्ट्रा में, जो फिप्रोनिल है। आपने रीजेंट अल्ट्रा, रीजेंट पहले भी डाली होनी, वो 0.3% में आती थी जी। ये जो रीजेंट अल्ट्रा आती है जी, 0.6% में आती है। इसका दूसरा काम क्या है कि जो आपकी गोब की सुंडी है जी, सबको पता है गोब की सुंडी किस टाइम आना शुरू होती है जी। गोब की सुंडी जो है आना शुरू होती है, वैसे तो अगर जब आप अपनी नंगी आंखों से देखोगे 40-45 दिन पे जो है आपको दिखती है। वो जब आपकी मुंजर जो है वो सफेद कलर की होती है, जब आप उसको निकालते हो तो गोब अंदर से कटी हुई होती है। लेकिन जो तितली है जी, तितली आना शुरू हो जाती है 22 से 25 दिन में। अब 22 से 25 दिन में क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आप देखते हैं कि 22 से 25 दिन में आज आपकी फसल भी पहुंच चुकी है, टेम्परेचर जो तापमान है वो भी काफी ज्यादा है, ठीक है, नमी भी बहुत ज्यादा है खेत में। तो तितली क्या है जी, तितली जो है उड़ के पत्तों पे अंडे देना शुरू कर जाती है आज की डेट में, जब आपकी फसल 22 से 25 दिन या 28 दिन की हो जाती है। उस टाइम हम लोग रिकमेंड करते हैं जी रीजेंट अल्ट्रा। रीजेंट अल्ट्रा क्या काम करती है जी, जब आप यूरिया के साथ इसको मिक्स करके डालते हो जी, तो जो आपकी गोब है उसको जो है ये कड़वा करना शुरू कर देती है। जब गोब कड़वी हो गई तो आपको पता है कि 35 या 40 दिन बाद जो हमारी सुंडी निकलेगी वो सीधी गोब में जाएगी। अब जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होता है कि गोब की सुंडी जो है आपकी गोब में जाना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो ठीक है, गोब की सुंडी है जी, सुंडियों की भी बहुत ज्यादा अलग अलग तरह की सुंडियां होती है, उसकी अलग अलग स्टेजें होती है, ठीक है। एक लेवल तक ही कोई भी चीज को है जो है हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, जो हमारा स्यों की प्रॉब्लम है, अपने खेतों में स्यों की प्रॉब्लम आती है ना जी, तो ये स्यों की प्रॉब्लम को भी खत्म करती है, ठीक है जी। चौथी चीज आ गई जी कि ये जो प्लांट है, प्लांट का फटारा प्रॉपर करती है, उसकी जो स्टेम्स होती हैं उसको ज्यादा निकालती हैं, तने प्रॉपर बनते हैं। पांचवी चीज आ गई जी रीजेंट अल्ट्रा की, ये जो चंडा पत्ता होता है आपका उसको हरा रखती है। उससे क्या होता है कि खाना प्रॉपर बनता है। जब खाना प्रॉपर बनेगा तो आपने कई बार देखा होना कि जो ऊपर बालियां होती है जी, बालियों के नीचे वाले जो दाने होते हैं वो भरे नहीं होते, वो फोके होते हैं ना जी। उसका रीजन यही है
कि जब आपका खाना जो प्लांट है वो प्रॉपर नहीं बना पाता जी, तो जो ये चीज है ये प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाती है। तो मेरे बोलने का मतलब है कि आपको एक ही दवाई में ये 4-5 अगर काम मिल रहे हैं तो आपको इधर उधर जाने की कोई जरूरत नहीं है। अब आप कहीं भी जाते हो जी, किसी भी दुकान पे जाते हो, ठीक है जी, आप बाय नेम रीजेंट अल्ट्रा मांगो। बाय नेम कैसे, आप देख रहे होंगे कि जो बायर का ये लोगो बना है जी, सबसे पहले ये आप लोगों की पहचान है। जब आप खेत में सॉरी दुकान में जाओगे तो आपको यहाँ बायर का लोगो मिलेगा, इसमें बायर लिखा होगा। दूसरी चीज रीजेंट अल्ट्रा है, या नीला कलर होगा जी। और जो रीजेंट अल्ट्रा की डोज है जी, पहले जो रीजेंट अल्ट्रा 0.3% में आती थी उसकी डोज 6 से 8 किलो होती थी। इसकी डोज जो है 4 किलो है आपकी 1 एकड़ की। हाँ जी डॉक्टर साहब, मैं थोड़ा बीच में इंटरप्ट करूंगा। हाँ जी, हाँ जी, बताइए जी। आप इसकी थोड़ी एक टेक्निकलिटी और डिफाइन करें जी इस पे लिखा है पेस्टिसाइड, ये फॉर एग्रीकल्चर यूज ओनली। जी जी ये पेस्टिसाइड है, जी लेकिन लोग इसको ग्रोथ प्रमोटर के तौर पे यूज कर रहे हैं। जी जी। इसको हम अगर ग्रोथ प्रमोटर में कंसीडर करें हाँ जी तो इसके कौन सा एडवांटेज को लेके चलें? या तो इसमें निमोटिसाइड हो कोई, जी जी जो निमाटोड ना डेवलप होने दे जड़ में, जी जी या जड़ में कुछ और कोई दूसरी बीमारी लगती है उनको कंट्रोल करे, प्रिकॉशनरी ट्रीटमेंट दे दे और वो बीमारी आए ना, जड़ पूरी ग्रोथ करे। जी जो सेकेंडरी जड़ अगर बड़ी होंगी, क्योंकि ये बताते हैं साइंसदान, जितने पौधे की लंबाई होती है उससे 1.5 गुना उसकी जड़ें होती हैं। बिल्कुल जी। अगर हमारा पौधा 6 फुट का है तो उसकी जड़ें 12 फुट तक होंगी। बिल्कुल होंगी, ठीक है। तो इसके बारे में अगर इसको देखा जाए ना, अगर किसी भी प्रिंसिपल साइंटिस्ट से पूछा जाए, हाँ जी, हाँ जी वो लिखेगा इट्स ओनली इंसेक्टिसाइड, जी जी इट्स नॉट ए ग्रोथ प्रमोटर। जी। बट पूरा एग्रीकल्चर सेक्टर में जो फार्मर है, जो इसको यूजर हैं, वो इसको ग्रोथ प्रमोटर में कंसीडर करते हैं। जी। इसको थोड़ा टेक्निकल वे में डिफाइन कर दो, चाहे मतलब गोल मोड़ कर दो, मतलब इससे भागो मत। नहीं नहीं, मैं आपको बताता हूँ क्या है जी, कि कोई भी इंसेक्टिसाइड आपने देखा होगा, कोई भी आप दवाई यूज करते हैं जी। अब मैं अगर फिप्रोनिल की बात करूं, फिप्रोनिल एक इंसेक्टिसाइड है जी, जो कि आपके जो कीड़े हैं उनको मारता है। अब बात करें जी इंसेक्टिसाइड, इसमें 0.6% जीआर फॉर्मुलेशन, जीआर मतलब ग्रेनुअल फॉर्मुलेशन, दानेदार है जी, ठीक है। अब आपको पता है कि अगर इसमें 0.6%, परसेंटेज को हम 100 में मापते हैं जी, ठीक है, 100% लेते हैं कोई भी चीज। अब 0.6% अगर इसमें फिप्रोनिल है तो आप मेरे को एक चीज बताओ, 99.4% इसमें क्या है? कैरियर। कैरियर। अब जो कैरियर चीज है जी, कैरियर चीज ही एक ऐसी चीज है जो ये बोल रहे हैं कि हम ग्रोथ प्रमोटर के रूप में जो है इस रीजेंट अल्ट्रा को यूज कर रहे हैं। उसमें कुछ ऐसे मॉलिक्यूल, कुछ ऐसे तत्व डाले गए हैं जो एज अ ग्रोथ प्रमोटर का भी काम करते हैं जी। साथ ही साथ एज अ इंसेक्टिसाइड भी यूज हो रहा है, एज अ ग्रोथ प्रमोटर भी यूज हो रहा है। ठीक है, ये तो कुल मिला के अगर हम निष्कर्ष पे पहुंचे ना, हाँ जी, जैसे ह्यूमन में जब भी मेडिकल प्रैक्टिस में मतलब डॉक्टर अल्बेंडाजोल या आइवरमेक्टिन देते हैं, हाँ जी, हाँ जी, ताकि वो जो एंटीबायोटिक देते हैं उसको कंज्यूम ना करे कीड़ा जो बिल्कुल। पेट में वर्म्स है, बिल्कुल। राउंड वर्म, थ्रेड वर्म, पिन वर्म, जो भी जितनी किस्म के है, हाँ जी, उस अपने एंटीबायोटिक की पावर को एनहांस करने के लिए यूज करते हैं। बिल्कुल। कहने का मतलब अगर पौधे की जड़ों में कोई नीमाटोड या कोई कीट पतंगा जो भी नहीं लगा हुआ, दीमक, शौक वगैरह, हाँ जी, अगर पौधा अच्छी ग्रोथ करेगा, बिल्कुल। पूरे मतलब जमीन में से न्यूट्रिशन लेगा, बड़े तत्व भी लेगा और छोटे भी लेगा, माइक्रो भी लेगा, मैक्रो भी लेगा, ठीक है। ये मतलब पौधे को तंदुरुस्त रखता है। तभी पौधा पूरी जो ग्राउंड में मतलब अपनी सॉइल में जो अपने जितने पोषक तत्व है उनको अब्जॉर्व कर लेता है, वो ले लेता है। यस, हाँ जी। इसी निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं। और इसका मेरा ख्याल है कोई इससे अच्छा कोई टेक्निकल हल मेरा ख्याल मुश्किल मिलेगा। हाँ बिल्कुल, आप बहुत सही आप बोल रहे हैं जी, कि जो हमारे पास फिप्रोनिल है जी 0.6%, वो तो है इंसेक्टिसाइड, वो तो इंसेक्टिसाइड है, ठीक है। आपकी जड़ें स्वस्थ रहेंगी जी, कोई दीमक की प्रॉब्लम लग रही है उसको खत्म करेगी जी, कोई गोब की सुंडी लग रही है उसको खत्म करेगी। लेकिन मैंने जड़ों का फटारा बोला कि जड़ों का फटारा प्रॉपर होता है, जड़ों का विकास प्रॉपर होता है। वो जो इसमें कैरियर डले हुए हैं जी, जो इसमें मॉलिक्यूल डले हुए हैं, वो इनका जो है आपकी जड़ों का विकास प्रॉपर करता है जी।
हाँ जी, वो तो सैंड और क्ले वगैरह होते हैं इसमें बिल्कुल चिपकाने के वो लिए। देखो अब 99.4% है जी, उसमें कैरियर भी अलग अलग तरह कैरियर के अलग हैं। अलग हैं जी। कोई ग्रोथ प्रमोटर होगा, कोई और चीज होगी, है ना जी। चलो बहुत तो बढ़िया डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छा इसको मतलब टेक्निकल डिस्कस की, क्योंकि इस बात पे तो कोई आता ही नहीं है। जी 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 और अब आगे मेरा ख्याल है नेक्स्ट कोई भी दूसरा मॉलिक्यूल उठाओ और उसको कंटिन्यू कर दो। ये तो एक तो क्लियर हो गया, जो क्लियर होता रहेगा उसको नीचे रखते रहेंगे। जी, कोई बात नहीं जी। डॉक्टर साहब ये पानी एक ही बार पानी है बस? हाँ जी, आपने एक बार डालनी है जी। कंपनी जो रिकमेंड करती है जी, दूसरे या तीसरे रेओ में कंपनी रिकमेंड करती है, या फिर 18 से 25 दिन के बीच आप इसको जो है अपने खेत में छिट्टा मार सकते हो जी। सवाल ले लेते हैं जी, किसी फार्मर का भाई कोई सवाल हो रीजेंट के रीजेंट के रिगार्डिंग आप संबंधित? पूछ सकते हैं जी। रेट रेट तो जी डीलर का काम है। रेट अगर कंपनी की बात करें जी, इसका 700 रुपया रेट है वैसे, ठीक है जी। हम तो देखो कंपनी का रेट बताएंगे, जो कंपनी का रेट है, बाकी आगे आपको डीलर ने बेचना है। आपको जितने की मिलती है लो, वो कोई मना नहीं है, लेकिन आप बिल हमेशा साथ लो। क्यों मैं बिल की बात क्यों बोल रहा हूं? चाहे मैं रीजेंट अल्ट्रा की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हर दवाई की बात कर रहा हूं जो आप लेते हो। बिल से क्या है कि हम लोगों को कल को आपको प्रॉब्लम आती है, हम लोग आपके साथ खड़े हैं जब आपके पास बिल है। अब आप फोन लेते हो जी, फोन में के साथ भी बिल आता है, वो बोलते हैं जी वारंटी है जी 1 साल की। अब 1 साल की वारंटी कब होगी? जब आपके पास बिल होगा। जब आपके पास बिल नहीं होगा तो उसकी वारंटी खत्म है। ठीक है जी, ठीक है जी पीछे, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं जी, ठीक है, हमने जो है रीजेंट अल्ट्रा का जो छिट्टा है वो 25 से 28 या 30 दिन पे कर लिया, ठीक है जी। अब रीजेंट अल्ट्रा की बात करें जी, रीजेंट अल्ट्रा जो अपना असर दिखाती है 15 से 20 दिन इसका नॉर्मल असर है जी, ठीक है जी। अगर मौसम साफ है, सारी चीजें मौसम पे डिपेंड करती हैं, ठीक है। हम लोग स्प्रे करते हैं वो भी मौसम पे डिपेंड है, कोई छिट्टा मारते हैं वो भी मौसम पे डिपेंड है, ठीक है। अगर मान लिया कंपनी 20 दिन का क्लेम कर रही है, तो आप ये मान के चलो कि 10 से 12 दिन आपके कहीं नहीं जाते जी कोई भी चीज के, ठीक है जी। अब आगे जी 40-45 दिन पे, ठीक है, उस टाइम आपको गोब की सुंडी का जो अटैक है वो दिखना शुरू हो जाता है, ठीक है जी। और साथ ही साथ किसी भी उल्ली का जो अटैक है वो भी शुरू हो जाता है। अब जैसे इन्होंने बहुत बढ़िया बात कही थी कि बायर एक नए नए मॉलिक्यूल लेके आती है, जैसे टेबुकोनाजोल की बात करें जी। अब आप 40-45 दिन पे एक स्प्रे कर सकते हो जी वाइगो की। वाइगो क्या है? वाइगो टेट्रानीलीप्रोल है जी। टेट्रानीलीप्रोल एक इंसेक्टिसाइड है जो कि आपकी सुंडियों को मारता है। और ये टेट्रानीलीप्रोल जो इंसेक्टिसाइड है, ये आपका हर तरह की सुंडी को मारता है जी। चाहे वो गन्ने की सुंडी है, चाहे वो आपकी जीरी की सुंडी है, चाहे वो आपकी सब्जियों की सुंडी है। लेकिन बात क्या है? डोज की बात है कि अगर जीरी में बात करें जी तो 80 ml डोज के साथ आप 1 किले में इसको बरत सकते हैं। लेकिन अगर मक्की की बात करें जी, मक्की की अगर सुंडी आती है जी तो उसके लिए 100 ml डोज है। अगर आप सब्जी और गन्ने की बात करें जी तो इसकी 150 ml डोज है जी, ठीक है जी। हर क्रॉप में, हर फसल में जो है इसकी अलग अलग डोज है। इसके साथ आप मिक्स कर सकते हैं जी, बायर का बोनस आता है 200 ml आप 1 किले में बरत सकते हैं। दोनों दवाइयां मिक्स करके पड़ जाती हैं जी। जो दोनों फॉर्मुलेशन है वो एससी फॉर्मुलेशन है जी। एससी मतलब सॉल्युबल कंसंट्रेशन, मतलब घुलनशील होते हैं आपस में। तो आप दोनों दवाइयां मिक्स करके जो है, एक फफूंदनाशक हो गया आपका और एक इंसेक्टिसाइड हो गया, जो आपके गोब की सुंडी है उस टाइम आपको वो 40-45 दिन में जब दिखती है तो आप इस चीज से जो है वाइगो से जो है निजात पा सकते हैं जी, ठीक है जी। 40-45 दिन की बात हो गई जी। किसी का कोई प्रश्न? इसको मिक्सिंग वाला क्लियर कर दो सर, ये टैंक मिक्स है या बाल्टी में मिक्स कर सकते हैं? मैंने बता दिया। ये मिक्सिंग आप देखो, कोई भी फॉर्मुलेशन है जी, मैं ये नहीं बोलता कि आप मिक्स करके डालो। हाँ जी। क्योंकि क्या होता है जी, हमारे पास फॉर्मुलेशन अलग अलग तरह की होती है। आपने सुनी होनी पैकेटों के या दवाइयों के पीछे देखी होगी WG लिखा होता है, ठीक है जी। WG लिखा होता है, GR लिखा होता है, SC लिखा होता है, EC लिखा होता है। वो क्या चीजें हैं? EC फॉर्मुलेशन जो होती है जी, EC फॉर्मुलेशन होती है इमल्सिफाइड कंसंट्रेशन। उसमें क्या है? उसमें तेल होता है जी। आपने देखा होना कई बार कोई दवाइयां, उसमें तेल ऊपर तैरा होता है, दवाई नीचे होती है, ठीक है। हम क्यों बोलते हैं कि उसको प्रॉपरली शेक करो, ठीक है, प्रॉपरली बॉटल को हिलाओ, तब दवाई घुलेगी। अब सॉल्युबल कंसंट्रेशन का क्या है? एससी फॉर्मुलेशन का, ये ऑटोमेटिकली घुली होती है, इसमें कोई तेल नहीं होता जी, ये ऑटोमेटिकली घुली होती है। आप जब इसको टैंक में डालेंगे या बाल्टी में डालेंगे जी, ठीक है जी, तो ये ऑटोमेटिकली एक बार हिलाएंगे तो घुल जाएगा।
लेकिन इसी फॉर्मुलेशन में क्या है कि आपको वो बार बार हिलाना पड़ेगा दवाई, क्योंकि उसमें नीचे बैठ जाती है, तेल ऊपर आ जाता है, साथ में उसमें पानी भी होता है। तो दवाई नीचे बैठ गई, साथ में बीच में पानी आ गया, बीच में ऊपर तेल आ गया, तो उसको बार बार हिलाना पड़ता है। दूसरी चीज, आप कोई भी दवाई अपने खेत में यूज करते हैं जी, या टैंक के साथ करते हैं, टैंकी के साथ या स्प्रे पंप के साथ, तो हमेशा 1 बाल्टी या 2 बाल्टी आपके पास होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो आपने 2 दवाइयां या 3 दवाइयां मिक्स करनी है जी, उनका घोल जो है अलग अलग बनाना है। अब आपने कई बार सुना होगा जी कि दवाई फट जाती है। अब दवाई क्यों फटती है? दवाई इसलिए फटती है क्योंकि वो आपस में रिएक्ट हो जाती है दवाई। जब वो आपस में रिएक्ट दवाई हो गई, तो कई बार वो क्या करती है, वो प्रॉपरली घुलती नहीं आपस में, ना घुलने के कारण क्या, वो फट जाती है। तो इसीलिए आप हमेशा कोई भी दवाई करो, चाहे वो SC की कर रहे हो, चाहे SC-EC की कर रहे हो, ठीक है जी। एक और चीज बता दूं, एक एप्लीकेशन आती है जी यारा टैंक मिक्स करके, हाँ जी, अगर आपने किसी ने सुनी होगी, उसमें आप कोई भी बायर का इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड या कोई भी हर्बिसाइड आप यूज करते हो, डालते हो, लिखते हो, तो वो आपको बता देगा कि इसके साथ ये पड़ सकता है कि नहीं पड़ सकता, ठीक है जी। तो इस एप्लीकेशन को यूज करो, आप लोगों की फायदे की एप्लीकेशन है जी। तो बात कर रहा था मैं जी 40-45 दिन की, तो आप 40-45 दिन पे एक स्प्रे जो है वाइगो और बोनस की कर सकते हो। वाइगो की जो डोज है जी वो 80 ml डोज है, साथ जो बोनस है, बोनस की डोज जो है आपकी 200 ml है 1 किले की जी, ठीक है जी। टोटल 280 ml हो गया इसको और उसको मिला के। तो एक स्प्रे आप इस टाइम जो है अपनी बोनस और अपनी सुंडी की स्प्रे की कर सकते हो, ठीक है जी। क्लियर है सबको जी? ठीक है, जिसकी वीडियो रख दो नीचे। ठीक है जी। अगला जी। अब बात करेंगे जी नेटिवो की। नेटिवो सारों ने सुना है जी? सबने सुना है नेटिवो? किस किस मतलब बीमारी के लिए काम आती है जी ये, पता है किसी को? ब्लास्ट में, बहुत बढ़िया। और कोई? कितनी तरह की ब्लास्ट होती है जी? 2 तरह की ब्लास्ट होती है जो हमारे यहाँ आती है मेजर। एक लीफ ब्लास्ट हो गई, एक नेक ब्लास्ट हो गई, गंडी तोड़ जिसको आप बोलते हैं, ठीक है जी। और तीसरी चीज आ गई शीथ ब्लाइट, ठीक है जी। अब चौथी चीज आ गई जी जिसको आप क्या बोलते हैं, वो पीला रतुआ, जो पीलापन जो आता है उस टाइम, हाँ जी, पीली कुंगी जी, ठीक है जी। अब जितनी भी ये बीमारियां जी, ये सारी जो है बीमारियां हैं, ये सारी की सारी बीमारियां उल्ली से लगती हैं। बायर के पास एक ऐसा फंजीसाइड है जो हर तरह की उल्लियों को जो है खत्म करता है, हर तरह की उल्लियों को खत्म करता है। आप पैकेट पे देखोगे, पढ़ोगे, ये हर तरह की उल्ली को खत्म करेगा, फॉल्स मट को खत्म करेगा, नेक ब्लास्ट को खत्म करेगा, लीफ ब्लास्ट को खत्म करेगा, शीथ ब्लाइट को खत्म करेगा। लेकिन खत्म कब करेगा? जब आप डोज प्रॉपर डालोगे। डोज प्रॉपर होगी तभी दवाई काम करेगी ना जी। अब आप, अगर मैं रिकमेंड करके जाता हूं जी 120 ml 120 ग्राम जी, आप डालोगे 80 ग्राम ही, तो दवाई तो काम करेगी नहीं, ठीक है जी। तो नेटिवो देखो, आप बहुत टाइम से अपने खेतों में यूज कर रहे हो जी, ठीक है। तो नेटिवो की वैसे अगर डोज की बात करें जी, तो 160 ग्राम जो है एक प्रॉपर डोज है। अगर आपने इन सभी जितनी भी आपको मैंने उल्लियों का रोग बताया, इससे अगर आपको निजात पानी है तो। आज की डेट में फार्मर क्या करता है? आज की डेट में फार्मर 120, 125 या 130 ग्राम जो है अपने खेतों में कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं जी फॉल्स मट की, ठीक है, तो ये फॉल्स मट जो बीमारी है जी, इस पे ये काम नहीं करेगा उस टाइम तक। क्यों? क्योंकि एक तो हमने डोज कम डाली है, ठीक है जी। दवाई का असर जो है ऑटोमेटिकली दिन प्रतिदिन धीरे धीरे घटना शुरू होता है। ये नहीं है कि आज मैंने अगर नेटिवो कर दी तो मेरे 30, 40, 50 दिन बढ़िया निकल जाएंगे, नो, ऐसा कभी नहीं होता। दवाई का असर धीरे धीरे कम होता है। अगर बारिशें ज्यादा हो जाती है तो उस टाइम उल्ली का जो रोग है, उल्ली का जो इम्पैक्ट है आपके खेतों में ज्यादा आना शुरू हो जाता है। तो मेरे बोलने का मतलब है कि हम लोग जो डोज करते हैं, नो डाउट 125 या 120 ग्राम आप लोग करते होंगे। कितनी डोज करते हैं जी नेटिवो के? 100 से 120 ग्राम डालते हैं जी। 100 से 120 ग्राम डालते और हैं। इसके थोड़ा सा मैं और आपको इसको डिफाइन करूंगा। हाँ जी, हाँ जी, जब पहली बार आपकी कंपनी ने नेटिवो लॉन्च की थी, जी जी,
तब इसकी 180 ग्राम डोज डलवा दी थी फील्ड है। में, बासमती में खास करके, ठीक है जी। और इसका बम्पर रिजल्ट रहा था। ठीक है। और उसी समय इसके पैरेलल ट्रायल पीएयू लुधियाना में लगे हुए थे। ठीक है जी। उन्होंने जो रिजल्ट निकाला 3 साल में, उन्होंने 80 ग्राम मोर देन सफिशिएंट। जी 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 जी। उसके बाद आपकी कंपनी की कोलैबोरेशन रही रीजनल सेंटर कृषि विज्ञान केंद्रों के साथ। ठीक है। क्लब प्रोग्राम होते थे आपके, उस समय भी मतलब ये पॉइंट कॉन्ट्राडिक्टरी रहा। जी जी दबी जुबान में ऑफ द रिकॉर्ड 160 ग्राम कंपनी की तरफ से जो एग्जीक्यूटिव, जी जी और पीएयू लुधियाना के जो डॉक्टर थे साइंसिस्ट, अपने क्रोपैथोलॉजिस्ट, जी जी वो इसको 80 ग्राम मोर देन सफिशिएंट बताते रहे। जी तब लोगों ने बीच का राह निकाल लिया 100 ग्राम। जी जी इसमें पहले 180 पड़ गई, फिर 80 पड़ गई, फिर 100 पड़ गई, फिर 120 पड़ गई, फिर 140 पड़ गई। बिल्कुल। जब डोज में इतना मतलब वेरिएशन आया ना, हाँ जी हाँ जी। इतना बड़ा फ्लक्चुएशन किसी की डोज में नहीं, मेरा ख्याल है मैंने देखा मेरी जिंदगी में। यस यस। देखो आप या तो सिफारिश में पूरी मतलब जो होती है पूरी डोज है, या उसकी सिफारिश भी ड्रा लेकर देते हैं उस मॉलिक्यूल को। जी 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 जी। जैसे डीडीबीपी बैन की है और कुछ डीडीटी बैन की है। तो इसका कारण है कि इसके पैरेलल, ये तो 2 टेक्निकल है इसमें, जी जी 3 टेक्निकल, 4 टेक्निकल के, ये जो इनका टेक्निकल कंटेंट है वो घटा बढ़ा के कॉम्बिनेशन बहुत आगे, रेजिस्टेंस क्रिएट हो गया। Create हो जो लेटेस्ट केमिस्ट्री के मॉलिक्यूल इसके पैरेलल चलते रहे, इसकी डोज कम होती रही, वो पीरियड इसके लिए मतलब मेजर ड्रॉबैक रहा है। जी जी जी। ये बहुत इफेक्टिव टेक्निकल था। हाँ, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ जी। इन्होंने बहुत अच्छी चीज बोली कि हम लोग जो है 160 ग्राम डोज जो है रिकमेंड कर रहे हैं। हम 160 ग्राम डोज किस वे में रिकमेंड करते हैं ये भी मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि जो आपकी 80 ग्राम डोज थी जी, ठीक है, 80 ग्राम डोज जब अगर पीएयू की बात करें जी, उन्होंने 80 ग्राम डोज जो थी वो रिकमेंड की। 80 ग्राम डोज की उन्होंने कि ठीक है आप लोग पहली स्प्रे करो, उसके बाद अगर आपको जरूरत पड़ती है तो आप दूसरी स्प्रे भी कर सकते हो। क्यों? क्योंकि उस टाइम जो वैरायटीज जो हमारे पास पूसा वैरायटीज लगती थी जी, वो वैरायटीज लंबी वैरायटीज थी, लॉन्ग टर्म वैरायटीज थी। लॉन्ग टर्म वैरायटीज में क्या था कि हमारी नॉर्मल 4 से 5 स्प्रे हो जाती थी, 4 स्प्रे नॉर्मल होती है जी। लेकिन आज की डेट में अगर जी बात करें तो चलो इस एरिया में बासमती लगी है, मुच्छर लगी है आपके पास, नो डाउट, ठीक है, 3-4 स्प्रे होनी है। लेकिन हमारे पास अगर मैक्सिमम पंजाब का एरिया देखें जी, या पंजाब गवर्नमेंट रिकमेंड कर रही है जी कि 26 वैरायटी जो है आज की डेट में ज्यादा लगाई जाए। अब 26 वैरायटी जो है जी आपकी शॉर्ट टर्म वैरायटी है। आपको भी पता है कि शॉर्ट टर्म वैरायटी में आपकी 1 या 2 स्प्रे होनी है जी। अब 1 या 2 स्प्रे में तो आपको भी पता है कि अगर मेरे को मतलब रोगों से निजात पानी है तो मैं एक डोज जो है प्रॉपर रखूं 160 ग्राम। लेकिन जो लंबी वैरायटीज थी, पूसा वैरायटीज आ गई, कोई बासमती वैरायटीज आ गई, उसमें हम डोजेस जो डलवाते थे जी वो 160 ग्राम जो है स्प्लिट डोज में कराते थे, 80-80 ग्राम। मेरे बोलने का मतलब समझे आप लोग? डिवाइडेड डोज होगी वो, डिवाइड हो जाएगी, तब वो टोटल 160 ग्राम बनती थी जी। ये पर जिम्मेदारों में समझ में नहीं है। तो इसका रेट मतलब इतना तगड़ा गंडासा था मतलब एक अगला की बात तो बढ़ी नहीं और कसर कोई छोड़ी नहीं कंपनी ने। नहीं देखो, ये 5,000 से चली थी, 6,000, 7,000, 6500, फिर गाड़ी आगे दाना मंडियों में खड़ने लग गई कि ये 4,000 की दे रहे हैं लोग, मतलब इसको दौड़ा दौड़ा के पागल करे हैं। नहीं, मैं आपको बोलता हूँ, देखो नेटिवो एक ऐसा ब्रांड है जी आज की डेट में, आपको मार्केट में ऐसा ब्रांड कोई भी नहीं मिलेगा। इसमें 75% जो है जहर की मात्रा है जी, 50% इसमें टैबुकोनाजोल है और 25% जो है इसमें ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन है। ठीक है जी। आपको भी पता है जहां आप नेटिवो स्प्रे करते हो जी, वहां पे आपको जीरी जो है प्रॉपर हरी मिलती है, कोई भी फसल है वो प्रॉपर हरी मिलती है। जैसे जैसे वो हरी होगी, ठीक है, आप बोलते हो कि ज्यादा टाइम ले लेती है, ज्यादा टाइम लेने का मतलब क्या है कि वो प्रॉपर खाना जो है प्लांट को प्रोवाइड कराती है जी। जब प्रॉपर खाना प्रोवाइड होता है किसी भी प्लांट को तो उसमें दाने जो है भरते हैं। आप कहीं भी देख लेना जी, जहां आपने नेटिवो की होगी, एक तरफ अपनी फार्मर प्रैक्टिस करके देख लेना, एक तरफ नेटिवो देख लेना, तो आपको ना झाड़ में, यील्ड में बहुत ज्यादा फर्क दिखेगा जी। कम से कम 1 से 2 क्विंटल का फर्क नॉर्मल आता ही आता है जी। ठीक है जी। जहां कोई भी चीज महंगी है जी, लेकिन उसके रिजल्ट भी ज्यादा है, फायदे भी अच्छे हैं। तो मेरे बोलने का मतलब है, अगर हमने 2 स्प्रे करनी है, 4 स्प्रे करनी है, तो क्यों ना हम 4 की जगह 2 या 3 स्प्रे में ही उस चीज को कंप्लीट कर लें, अच्छी दवाइयों से कंप्लीट करें। अब नेटिवो है जी, नेटिवो का असर आपको भी पता है कि 20 से 25 दिन कहीं नहीं जाते अगर मौसम बहुत बढ़िया है जी। तो अगर 20 से 25 दिन आपके नेटिवो के साथ निकल रहे हैं, जहां आप वही 2 स्प्रे कर रहे हो, 2 स्प्रे करके अपनी लेबर कॉस्ट भी बचा रहे हो,
तो आपकी बात तो वहीं पहुंच जाती है ना जी। आप हर चीज में जो है कहीं ना कहीं पैसा बचा रहे हो, आपका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट दिन प्रतिदिन बढ़ेगा ही अगर आप अच्छी दवाइयां यूज करोगे जी। ठीक है जी। नेटिवो से रिगार्डिंग किसी को कोई पूछना हो, कुछ बात करनी हो, आपने मार्केट में भी सुना होगा रेट का बहुत इश्यू चलता है जी नेटिवो का, सुना है जी किसी ने? कोई इतने की दे रहे? वो एतर लाया या ना वैसे? दाने ये तो है, दानेदार है जी। दानेदार है। फिर या इसका स्प्रे बनेगा? हाँ जी, स्प्रे होएगा जी। देखो फिर हैं? सिर्फ इसमें अगर आपको रेट का इशू लगता है, जहां भी आप मार्केट में दवाई लेते हो, आप अपना पक्का बिल जो है नेटिवो, फेम और वाइगो का, आप अपना पक्का बिल जो है अपने पास रखो, क्योंकि जहां भी डुप्लीकेसी होगी जी वो आपको बिल नहीं देगा, पहली बात। और हमेशा जब भी बिल लो, बिल के ऊपर बैच नंबर होगा और पैकेट के पीछे भी बैच नंबर होगा। उस बैच नंबर को हमेशा देखो कि उसने जो बिल पे बैच नंबर लिखा है और जो पैकेट पे बैच नंबर है वो सेम है कि नहीं है। जागरूक करना मेरी जिम्मेवारी है, जागरूक होना आपकी जिम्मेवारी है। ठीक है जी। दूसरी चीज, डुप्लीकेसी से बचने के लिए स्कैनर लगाया हुआ है जी बायर ने। अब इस स्कैनर का क्या मतलब है कि आपने स्कैन किया और हो गया? बायर जी स्कैनर पे बहुत ज्यादा काम कर रही है, मतलब बहुत ज्यादा पैसा जो है बायर ने नेटिवो, फेम, क्योंकि अच्छे अच्छे जो ब्रांड है इन पे खर्च किया हुआ है। अब इसका स्कैन लगाने का या स्कैनर लगाने का क्या मतलब था? स्कैनर लगाने का ये मतलब था कि जिम्मेदार जब दुकान में जाए, इसको स्कैन करे, स्कैन करने के बाद लिख के आए कि ये बायर का जो है जेन्युइन प्रोडक्ट है जी। वो तो आ गया, जेन्युइन प्रोडक्ट तो आ गया। अब मैं अपनी कंपनी खोल के कल को यही उठा के अपनी उस पे लगा दूं कि जी मेरा नेटिवो है, उस पे भी आ जाएगा कि ये भी जेन्युइन प्रोडक्ट है जी। लेकिन बायर ने अभी एक नई एप्लीकेशन निकाली जिसका नाम है फार्मराइज एप्लीकेशन। उसमें क्या है, उसमें बहुत सी चीजें जो है आपको अभी मिलने वाली हैं जी। पहली चीज है उसमें स्कैनर। जब आप इसको स्कैन करोगे जी तो आपको पता लगेगा, जो वो आपसे पूछेगा पहले कि आप इस प्रोडक्ट को खरीद रहे हो कि नहीं खरीद रहे हो। जब आप उस पर ना कर दोगे तो वो स्कैनर जो है 3 बार स्कैन होगा जी। अगर आपने लिख ली, मतलब वहां सिलेक्ट कर दिया कि मैं इस प्रोडक्ट को खरीद रहा हूं, तो स्कैनर जो है आपको बता देगा कि जब आपने खरीद लिया तो वो स्कैनर जो है आपका वहीं पे खत्म हो जाएगा, वो स्कैन दोबारा नहीं होगा। ठीक है जी। तो मेरे बोलने का मतलब है उस एप्लीकेशन को सारे जने आप लोग जो है अपने फोनों में डाउनलोड करो, उसके बहुत फायदे हैं। दूसरी चीज, अगर कोई स्कीम आपकी पंजाब गवर्नमेंट दे रही है जी, उसका भी आपको पता लगेगा कि हमारे यहाँ जो है कौन कौन सी स्कीम में कौन कौन सी सब्सिडियां जो है हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से आ रही है। तीसरी चीज, आपको मंडी के रेट का पता चलेगा कि आज की डेट में हमारे लोकल में जो मंडी है उसमें सब्जियों का, अपनी फसलों का क्या रेट चल रहा है जी। चौथी चीज आ गई, उसमें एक हम चीज नहीं कर रहे हैं जी कि जिसका रकबा इकट्ठा है जी, उसका रकबा एक जगह सिलेक्ट हो जाएगा, वो सैटेलाइट के थ्रू कनेक्ट होगा, आपको व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज आया करेगा कि जी आपकी फसल इतने दिन की हो गई है। उसमें आप जब फसल का डेट डालोगे कि मैंने इतनी तारीख को फसल लगाई, तो आपको वो डे वाइज पूरा डाटा देता रहेगा आपके एरिया का कि आपके एरिया में जो है अब इतना तापमान है, इतनी बारिश होने वाली है, ये बीमारी आने वाली है, आप इसको स्प्रे करो, इतनी डोज में स्प्रे करो। तो मतलब ये आप लोगों के लिए बहुत नई चीज है, अच्छी चीज है, क्योंकि मैं भी हूं, मेरे पास बहुत ज्यादा एरिया है, मैं आप लोगों के पास हर जगह नहीं आ पाऊंगा। ठीक है जी। आप खुद के डॉक्टर हो, आप खुद के अपने खेतों के डॉक्टर हो, आपको पता है कि हमारे खेतों में कौन कौन सी प्रॉब्लम आती है, हमारे को कौन कौन सी दवाइयां करनी चाहिए। हम लोग आते हैं, हम लोग तो सिर्फ एक, आपको अगर कोई नई दवाई आई है उसके बारे में बताएंगे। दूसरा, जो पुरानी दवाइयां जो आप लोग यूज करते हो, नेटिवो हो गया, फेम हो गया, वाइगो हो गया, वो तो हम सिर्फ आपको याद करवाते हैं जी। ठीक है डॉक्टर साहब, एक सुधार और करो इसका। हाँ जो जी। QR कोड है ना, जब बिल कटता है, हाँ जी। इसमें एक अप्रूवल कोड आना चाहिए कि बिल कट गया, कंपनी ने यस कर दी, और ये नया कोड जनरेट होगा, वो कोई भी ना कर सके दूसरा, अगर कोई हैकर के पास ये चला जाए। वही चीज मैंने बताई ना जी, हाँ जी। जब आपने खरीद लिया जी, हाँ जी। तो ये जो है वहां ओके हो जाएगा। ये स्कैनर जो है कंपनी की तरफ से जो कंपनी है, को ये पता चलना चाहिए ये दवाई किस डीलर के लिए, किस रीजन में भेजी थी, Yes. और किस डीलर के थ्रू बिकी है। Yes. लोकेशन इसमें ऑन होनी चाहिए जब बिल Yes. कटता है। अभी हमने नेटिवो पे ये चीज की हुई है जी। अभी आप देखोगे मार्केट में जी, नेटिवो की जो बाहर से सारी चीज है ये चेंज हो चुकी है, ये सफेद कलर की नई पैकिंग जो है आ चुकी है जी। उसमें यही स्कैनर है जो इन्होंने बात बोली कि जब आप स्कैन करोगे, चलो वो आपको तो नहीं पता लगेगा, वो हमें पता लगेगा हाँ जी। कि जो ये
मटेरियल जो बिल हुआ है वो किस डिस्ट्रीब्यूटर को बिल हुआ हाँ है जी। ये हरियाणा का मटेरियल है या पंजाब का मटेरियल है या हिमाचल का, ये हमारे को स्कैनर से पता लग जाएगा जी। तो ये बहुत अच्छी चीज जो थी, कंपनी ने बहुत अच्छा जो इनिशिएटिव था वो नेटिवो और फेम के लिए लिए है जी। धीरे धीरे हम लोग जो हमारे अच्छे ब्रांड है, लॉडिस हो गया या कोई और अच्छा वाइगो हो गया, तो इन चीजों के लिए हम लोग धीरे धीरे इस पे काम कर रहे हैं। और आप लोगों से भी यही है कि आप लोग भी थोड़ा सा अवेयर होके फार्मराइज एप्लीकेशन डाउनलोड करके इनको स्कैन करें, ताकि आपको भी पता लगे कि बायर कैसे काम कर रही है, बायर के जेन्युइन प्रोडक्ट आपको प्रॉपर मिलते रहे जी। पर मेरे बोलने का मतलब है बिल हमेशा अपने पास लें, कोई भी दवाई आप बायर की ले रहे हो जी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद।